हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म गुरुकुल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति चैप्टर को लेकर के आ चुके हैं और यह आर.एस. अग्रवाल के 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो कि रेलवे में आ चुका है, यह बोल रहा है यदि त्रिभुज एबीसी एगो त्रिभुज है जिसका कोण 90 डिग्री है तो निम्न से कौन सा कथन सही होगा। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है एक जो एंगल होने चाहिए त्रिभुज की वो 90 डिग्री होने चाहिए। हम पहले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि त्रिकोणमिति में कोई भी ट्रायंगल लीजिए तो उसका एक कोण 90 डिग्री होना तय है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे यह एक त्रिभुज हमने मान रखा, ठीक, ये एक त्रिभुज हमने मान लिया, ठीक, और कह रहा है जो भी 90 डिग्री आप ले रहे हैं, मान लीजिए इसे हम 90 डिग्री ले रहे हैं तो यह कोण बी होना चाहिए। क्या? बी होना चाहिए। और बाकी आपका मन आप जो मान लीजिए, ए मान लीजिए और सी मान लीजिए। और आपको हम बता चुके हैं कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन में साइन सी यानी कि एंगल सी के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, हम लोग जब साइन सी के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, मतलब इसका जो लंब होगा, लंब बाई कर्ण यानी कि ए बी बटे ए सी होगा। तो चलिए यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। जैसे देख लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, इसका कोण बी 90 डिग्री बता दिया गया है और कोण सी जो है ऑप्शन ए का, तो उसे पी बाई एच के रूप में लिखा जाता है साइन थीटा को। तो पी बाई एच यानी कि ए बी जो है ये पी हो गया, यहाँ पर ए सी ये हो गया, ए सी ये वाला हो गया, ठीक। यानी कि यह जो क्वेश्चन का आंसर होगा ए बी बाई ए सी। आई होप यह क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यह भी जो कि रेलवे परीक्षा में आ चुका है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है अगर साइन थीटा का मान 1/√2 दे दे तथा कोस थीटा का मान 1/√2 दे दे तो फिर कोट थीटा का मान क्या होगा, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम आपको एक फॉर्मूला बता चुके हैं पहले ही वीडियो में कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। तो कोस थीटा जो होगा कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। ये आपको हम पहले बता चुके हैं। वहाँ पर यही रूल लागू हुआ है कि कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोस थीटा का मान 1/√2 दिया है तो 1/√2 लिख दिए हैं। और फिर साइन थीटा का मान जो है, यहाँ पर साइन थीटा का मान 1/√2 दिया था, यहाँ पर भी 1/√2 दे दिए हैं। और फिर आपको पता है कि जब भी बट्टा में कोई भी चीज़ रहे चार अंक तो ये ऊपर वाला तो एज इट इज़ रह जाता है, मतलब जैसे एक तैसे, और जो नीचे वाला होता है वो पलट जाता है, यानी कि √2/1 है। वैसे √2 से √2 कट गया। अब हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक आ जाएगा। और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। दोस्तों, यह अभी तक तो किसी एग्ज़ाम में नहीं आया मगर यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर भी दे रहा है कि साइन थीटा का मान जो है √5/3 है तथा कोस थीटा का मान है 1/3। तो फिर टेन थीटा का मान, बस पिछले वाला है मैं कॉट पूछा था, यहाँ पर टेन पूछ दिया है। तो पहले कॉट का जो फॉर्मूला था वह कॉस बाई साइन था, अब टेन आ गया तो यहाँ पर साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक। तो देखिए हम लोग देखते हैं। टेन थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वह साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, ठीक। तो साइन थीटा का मान कितना दे दिया है, तो √5/3 यानी √5/3 बाई कॉस थीटा मान क्या दिया है 1/3 यानी 1/3 दे दिए। अब हम बताएं कि जो ऊपर वाला रहता है वो एज इट इज़ रह जाता है और जो नीचे वाला रहता है वो पलट जाता है। तो जैसे से पलट दिए तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो √5 इसका आंसर हो गया, यानी कि आंसर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह हो सकता है कि आपकी आगामी परीक्षाओं में आ जाए, ठीक। तो चलिए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ट्रायंगल है जो कि 90 डिग्री, मतलब यहाँ पर बोला है कि एक टेन थीटा दिया है, ठीक, जो कि 3/4 है तथा जो थीटा जो है वह न्यून कोण हो।
आपको पता है कि जो भी कोण 90 डिग्री का हो वह समकोण होगा, 90 डिग्री से कम हो वह न्यून कोण होगा, और 90 डिग्री से अधिक हो तो वह अधिक कोण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि जो थीटा न्यून कोण होना चाहिए, ठीक, थीटा एक न्यून कोण होना चाहिए, तो फिर कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ था कि tan थीटा बराबर p/b होता है, एज इट इज़ वही फार्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, जिससे tan थीटा का मान 3/4 है, तो 3/4 दे दिए, और इसे p/b लिखते हैं, tan थीटा को p/b लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो p का मान हो जाएगा या 3 हो जाएगा, और b का जो मान हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, मगर कुछ लोग इसे बनाने के लिए इज इक्वल टू के मान लेते हैं, ठीक। मगर हम लोग वहाँ पर इतना प्रोसेस से नहीं चलेंगे, क्योंकि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ स्टेप स्किप भी करना पड़ता है, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं। और फिर अगर इस ट्रायंगल में हम लोग ले रहे हैं, ये ट्रायंगल, तो इसका एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। तो कौन सा कोण हमने आपको बताया था, जो भी लंबा रहेगा और जो सोया हुआ रहेगा उसके बीच का जो एंगल बनेगा वह 90 डिग्री होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर जो CB का स्क्वायर। अब ये क्या है, देखिए हम पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आपको पता चल रहा है ना कि इसके हर एक क्वेश्चन में इसके पहले वाले वीडियो का जरूरी पड़ा है, यानी कि फॉर्मूला का जरूरी पड़ रहा है। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब के वीडियो में जाकर देख सकते हैं, फिर आप यहाँ पर आई बटन एक होता है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ठीक। तो ये इसका 90 डिग्री एंगल है, और जैसे ही हम लोग लिए हैं एच स्क्वायर वाला, यहाँ पर हम बोले पाइथागोरस, यानी कि एच स्क्वायर बराबर हम लोग क्या बताए हुए थे, पी का स्क्वायर और जोड़ बी का स्क्वायर हम बताए हुए थे। बस सेम ये जो पी जो है ये एच स्क्वायर जो है वह एच ये है, यानी ए बी है, यानी ए बी का स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर है, प्लस बी का स्क्वायर यानी सी बी या फिर बी सी का स्क्वायर है, वही है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं। जैसे ही हम ए सी का स्क्वायर, जो कि यहाँ पर हम बताए हुए थे कि पी का मान 3 और बी का मान 4 है, तो यहाँ पर रख दिए 3 और 4। तो फिर यहाँ पर ए सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो 9 और 16 कितना होगा, तो 25 आ जाएगा। मगर यहाँ पर जो स्क्वायर है इधर आएगा तो वह रूट में आ जाएगा, ठीक। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह रूट में आ गया है, और रूट को हमें कैंसिल आउट करना होगा, तो इसका 5 इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक। अब हमें बोला क्या है कि ये जब काम हो गया तो आपको निकालना है भाई कोसेक थीटा क्या होता है। तो देखिए हम बताए हुए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर h/p हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, क्या साइन थीटा। तो इसका जब भी उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा यानी h/p हमारे मिलेगा, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे जो कोसेक थीटा है, यहाँ पे जो है ना कोसेक थीटा, तो h/p है। तो यहाँ पर देखिए h कौन सा है, तो ए बी है ए बी। तो ए बी का मान हमने क्या निकाला है, 5, तो 5, और p यानी p का मान कितना है, 3 यानी 3, यानी इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो मेरे ख्याल से यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ बोल रहा है कि कोसेक क्या है, कोसेक इज इक्वल टू √10। यदि कोसेक थीटा का मान √10 हो तथा थीटा एक न्यून कोण हो, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, मतलब इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जो अभी हमने आपको डिस्कशन किया था, वहाँ पर tan थीटा का मान दिया हुआ था और थीटा न्यून कोण था और कोसेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए कोसेक का मान दे दिया है, थीटा न्यून कोण है और सेक का मान पूछ रहा है, तो सेम फंडा लागू होगा। देखिए यहाँ पर जो कोसेक थीटा का मान दिया है, क्या दिया है, √10। अच्छा आपको ये तो पता होगा ना कि अगर कहीं पर 10 दिया तो 10/1 लिख सकते हैं, 5 दिया है 5/1, √5 दिया है √5/1 लिख सकते हैं। मामूली बात है, आपको पता होनी चाहिए। देखिए
यहाँ पर √10/1 है, यानी कि हम बताया गया थे कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है, यानी ये h/p हो जाएगा। तो यानी h का मान √10 और p का मान 1 हो जाएगा। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए हैं वही। तो फिर बी सी इज इक्वल टू √AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यानी कि P के स्क्वायर तथा B के स्क्वायर जो है, मतलब यहाँ पर हमें निकालना है BC यानी कि बेस निकालना है। तो हमें AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर से AB का स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर को घटा दिए हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर AC का जो स्क्वायर है, AC का मान यहाँ पर हमारा कितना है, AC जो कि √10 है, यानी √10 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर √10 का स्क्वायर आपको पता होता है कि जब भी √10 दो बार गुना होगा तो रूट हट जाता है और डायरेक्ट 10 आ जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर √10 का स्क्वायर 10 आ गया है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और √9 का जो वर्ग होता है वह 3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो फिर हमसे पूछा क्या कि सेक थीटा क्या होगा। तो सेक थीटा के बारे में हमने आपको पहले ही बता चुका है कि यह एक कॉस का उल्टा होता है, यानी कि कॉस अगर b/h होगा तो सेक क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। ये उल्टा होता है। तो देख लीजिए यहाँ से हम जो h निकाले हैं, मतलब यहाँ से जो क्वेश्चन में h दिया हुआ था, √10 दिया हुआ था, और जो हम निकाले हुए हैं बेस यानी कि b, वह 3 निकाले हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि साइन थीटा का मान √3/2 है और अगर साइन थीटा का मान √3/2 हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि वैसे ही फिर से एक ट्रायंगल लेना है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वो तो हमने आपको पहले बता चुका है। तो साइन थीटा का मान दिया है √3/2, यानी कि p/h करेंगे तो p का मान √3 आ जाएगा और h का मान 2 आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। फिर हमें BC निकालना है। तो देखिए BC जो है वह बेस है, इस ट्रायंगल का बेस है। तो बेस के लिए हम लोग क्या बताए हुए थे, जो इसका जो कर्ण होगा उसमें से इसके लंब के स्क्वायर को घटा देना है, ठीक। तो यहाँ पर वैसे ही किए हैं। तो यहाँ पर कर्ण दिया था 2, यानी 2 का स्क्वायर में से √3 का स्क्वायर घटा दिए, और हम अभी बताएं कि जब भी दो रूट एक साथ में गुना होता है तो रूट हट जाता है और एज इट इज जो नंबर आता है वो आ जाता है, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √3 को अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, तो 4 में से 1 3 जाएगा तो √1 आ जाएगा, और √1 का जो वर्ग होता है वो 1 ही होता है। तो हमें बोला है कि अगर ये दे दिया रहे तो हमें निकालना है कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा। तो कोसेक थीटा को हमने बताया कि साइन का उल्टा होता है, यानी कि h/p होता है, और कॉट थीटा क्या होता है, तो वह tan का उल्टा होता है, यानी कि b/p होता है। तो यहाँ से हमने h का मान क्या, जो कि 2 दे रखा है 2 रखा, फिर p का मान जो कि √3 दे रखा है तो √3 रखा, और फिर यहाँ पर भी वही b का मान निकाले हैं तो 1 का 1, p का मान √3, फिर से अगर इसका एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि केवल √3 को 2 बार गुना करने से रूट क्यों हटता ही नहीं है, मतलब √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल रूट आपका हटेगा ही नहीं, बल्कि यहाँ पर देखिए अगर 3 कहीं पर लिखा हुआ रहे तो उसे √3 गुने √3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही होगा, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट हो गया है, तो यहाँ पर √3 का √3 आंसर हमारा हो गया। तो हमारा आंसर नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर बता रहा है यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले ही 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 ले लिए वो तो क्वेश्चन से दिया है। तो यहाँ से tan का मान निकालेंगे तो ये जब गुना में है tan के साथ 5 तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी 4/5 आ जाएगा। तो tan थीटा बारे में हमने क्या बताया था कि p/b होता है। तो यहाँ पर हर बार p/b नहीं लगाना है, कुछ हमें मतलब क्वेश्चन को देखकर भी चलना है।
क्वेश्चन में साइन और कॉस का मान दिया है तो हम पी बाई बी क्यों लगाएंगे भाई? साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी तो एक फार्मूला होता है ना, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा लगा लेते हैं। इस तरीके से साइन थीटा का मान 4 आ गया और कॉस थीटा का मान 5 आ गया। ठीक, अब बता रहा है कि हम जो क्वेश्चन आपको दिए हैं निकालने के लिए पहले आप उसको निकालिए। तो वो बोला है कि यही आपका क्वेश्चन है निकालने के लिए 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बाई 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, यानी कि 583 रह जाएगा। और जो साइन थीटा का मान 4 आया तो 4 मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस जो है ये वो क्वेश्चन का है, फिर 383 है, फिर कॉस थीटा का मान 5 है तो 5 है, फिर नीचे वही है जो कि जोड़ में है। तो यहाँ पर जैसे ही गुना कीजिएगा 5 में 4 से तो 20 आ जाएगा, फिर 3 में 5 से तो 15 आ जाएगा, फिर 4 में 5 से कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, और 3 में 5 से कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही जोड़ घटाव करेंगे तो यहाँ पर ऊपर 5 बच जाएगा और नीचे 35 बच जाएगा। तो 5 से अगर 35 को कैंसल आउट करते हैं तो 1/7 बच जाता है, जो कि हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है। यहाँ पर भी दिया है कि 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बाई 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा का मान क्या होगा आप निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ से हम लोग cot थीटा का मान निकालेंगे तो 4/3 हो जाएगा। और हम बताए हैं कि हर बार p/h के रूप में नहीं लिया जाता है, क्वेश्चन के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर क्वेश्चन p/h के रूप में मजबूर कर रहा है लेने के लिए तो आप ले सकते हैं, मगर यहाँ पर साइन और कॉस से ही काम बन जा रहा है। तो हमने बताया था कि cot जो है tan का उल्टा है, यानी कि tan में अगर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है तो cot में कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। तो यहाँ इस तरीके से कॉस थीटा का मान 4 हो गया और साइन थीटा का मान 3 हो गया। ठीक, ये सिंपल सा फंडा था। तो यहाँ से साइन और कॉस का मान जैसे ही हमने निकाला डायरेक्ट हमें पहुँचा कहाँ दिया, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन जो बोला तो वहीं पे 583 रह गया, फिर साइन थीटा का मान 3 आया, 3 से किए, फिर 383 रह गया, फिर कॉस थीटा का जो भी मान है उससे मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ पर 583 रह गया, फिर जो साइन थीटा का मान है उसी से इसको मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस जो है यह क्वेश्चन का ये, फिर 3 जस का तस है और कॉस थीटा का मान जो भी है उससे मल्टीप्लाई किए। तो देखिए यहाँ पर 5 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, फिर 3 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आएगा, फिर अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आएगा, फिर अगर 3 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20 आएगा। ठीक, तो फिर जोड़ घटाव का बात है, यानी कि 15 प्लस 20 यानी 15 प्लस 12 जोड़ेंगे तो 27 यानी कि 27 आएगा, और 15 में से 12 घटाएंगे तो 3 आएगा। अगर 3 से हम 27 को कैंसिल आउट करना चाहें तो वो 9 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन जो कि 8 नंबर 7 नंबर इस सबसे रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि हो सकता है ये एग्ज़ाम में पूछ भी सके, और ऐसा नहीं है, इसका हर एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो देखिए tan थीटा का जो मान है 1/7 दिया गया है। हम आपको क्या बताए हुए थे कि आप हमेशा साइन थीटा या फिर p/b के रूप में कब तुरते हैं, जो जब भी क्वेश्चन आपको जैसे तुड़ने के लिए बोले तैसे तुड़िए। यानी कि यहाँ पर tan थीटा का मान 1/7 किए तो tan थीटा को p/h के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो p/b लिख सकते हैं। फिर ये बात तो सही है। अब देखिए AC जो कि कर्ण है इस त्रिभुज के लिए इज इक्वल टू AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो ये किस फार्मूले से, तो ये पाइथागोरस से। कौन सा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जो होता है उसी फार्मूले से यह क्वेश्चन मतलब फार्मूला बना हुआ है। तो देखिए AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √7 का स्क्वायर 7, यानी 7 में 1 से गुना करेंगे मतलब 1 जोड़ेंगे तो √8 आया। ठीक, अगर √8 को वर्गमूल से तोड़ेंगे तो 2√2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब देखिए हमें बोल रहा है क्वेश्चन
कि ये जो क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बाई कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कोसेस को तो साइन का उल्टा होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एच बाई पी का स्क्वायर बाई माइनस एच बाई बी का स्क्वायर बटे एच बाई पी का स्क्वायर प्लस एच बाई बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर जैसे ही हमने क्वेश्चन का मान पुट किए, जैसे ही क्वेश्चन में मान पुट किया √8/1 का स्क्वायर माइनस √8/√7 का स्क्वायर बाई √8/1 का स्क्वायर प्लस √8/√7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जैसे ही स्क्वायर तुरे तो 8 माइनस 8/7 और 8 प्लस 8/7 आया, यानी कि 8 में 8 से गुना करेंगे और फिर 8 घटाएंगे तो 48 आएगा और बट्टा में जो 7 है वह 7 आ जाएगा। फिर अगर वही काम नीचे में करेंगे, 7 में 8 से गुना करेंगे और फिर 8 जोड़ेंगे तो से 64/7 आएगा, जो कि मल्टीप्लाई हो मतलब डिवाइड होगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने पहले ही वीडियो में बता चुका है कि जो भी नीचे आएगा तो उसे पलट करके काट देंगे, यानी कि 7 से 7 कैंसिल आउट होगा और 48 को अगर 64 काटेगा तो 48 3 मरतबे और 64 4 मरतबे कटेगा, यानी कि हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बता रहा है यदि sin a cos a = 4:7 है तो इसका मान निकालना है। मैं यहाँ पर *2 दे दिया है, घबराने की बात नहीं है। *2 का मतलब बाई ही होता है, मतलब जो भी हो बट्टा में ही होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा तरीके से समझा रखा है कि sin a cos a = 4:7 है, तो sin a cos a = 4/7 कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आप इतना कर लिए हैं तो अब ज़रा ये बता दीजिए कि 7 sin a - 3 cos a बाई 7 sin a + 2 cos a का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि 7 तो जो भी क्वेश्चन का है वो है, फिर जो साइन का जो मान है 4 यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो 4 रख के फिर माइनस जो है वह क्वेश्चन का ही है, फिर 3 जो है वो भी क्वेश्चन का है, फिर cos a जो है वो भी क्वेश्चन में ही बता रखा है कि cos का मान 7 है तो वो भी रख दिए, फिर बट्टा फिर 7 क्वेश्चन का ही है, फिर साइन का मान 4 है तो 4 है, फिर प्लस क्वेश्चन का ही है, फिर 2 का 2 ही है और cos a जो है उसका मान 7 का 7 है। तो यहाँ पर देखिए अगर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 आएगा, फिर माइनस का माइनस है, और अगर 7 में 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा, फिर 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 आ जाएगा, फिर प्लस का प्लस जो कि हमारा क्वेश्चन का ही है, फिर 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 28 में से अगर 21 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और 28 में से 14 को जोड़ेंगे तो 42 आ जाएगा, और अगर हम 42 को कैंसिल आउट करते हैं तो ये हमारा 60 मतलब 6 मतलब में कटेगा, यानी कि 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर यह PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना होगा और वहाँ टेलीग्राम चैनल पर जुड़े या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े।